नमस्ते माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में बेहतर कर रहे होंगे और बेहतरी की राह पर चल रहे होंगे। एक बार फिर मैं आप सभी के समक्ष आ गई हूँ अपने टैरो के साथ और आज हम रीडिंग करने वाले हैं धनु राशि के लिए, यानी कि सैजिटेरियस के लिए। हम देखेंगे सैजिटेरियस के लिए अगस्त मंथ में क्या गाइडेंस निकल कर आ रहा है। बहुत ही प्यारा, शफल करते ही मुझे कुछ कार्ड्स दिखे हैं। हालांकि अभी मेरी बात कंप्लीट हुई नहीं है, फिर भी कोई बात नहीं। एनर्जीज़ है बहुत सारी और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे धनु राशि के जातक जो हैं वो अपनी रीडिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे पता है बिल्कुल आपकी एनर्जी अब हम देख कर बताएंगे कि क्या कहने की कोशिश कर रही है आपसे। रीडिंग देखने से पहले अपने ईस्ट को ज़रूर याद कीजिएगा और उसके बाद इस रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग देखने से पहले फिर एक बार हमेशा मैं कहती हूँ, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल ट्रांस से कोई भी देख सकता है और रीडिंग उतनी ही लीजिए जितनी आपकी प्रेजेंट सिचुएशन से मैच हो रही है। बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। बहुत ज़्यादा आप उतावले हो रहे हैं धनु राशि। आपको बहुत सारी बातें जाननी हैं, बहुत क्यूरियोसिटी आपके अंदर इस वक्त भरी हुई है। आप जानना चाहते हैं अगस्त मंथ में आपके लिए आपकी एनर्जी क्या कहना चाह रही है। चलिए हम देखते हैं। वन मोर शफल, देन आई स्टार्ट योर रीडिंग। ओके, चलिए। मैंने कहा ना, बहुत सारी एनर्जी आपकी ऐसे उमड़ उमड़ कर आ रही है। ट्रैवल कर रहे हैं, आगे भी ट्रैवल करेंगे और आपका अगेन 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 देखिए चैरियट का कार्ड आया है। इसे कहते हैं एनर्जी जो है ना वो कैसे बोलती है आपके साथ कनेक्ट होना चाहती है, पर हम इंसान हैं जो इग्नोर कर देते हैं। चलिए, धनु राशि अमेजिंग। धनु राशि आपके लिए बहुत प्यारा। मुझे लगता है आज आपकी रीडिंग लंबी जाने वाली है धनु राशि, तो मेरे साथ बने रहिएगा जब तक आपकी रीडिंग ख़त्म नहीं होती। बीच में छोड़ना नहीं है। पता नहीं ऐसी क्या चीज़ है जो परमात्मा आपसे कहना चाहती है मेरे टैरो रीडिंग के माध्यम से। चलिए हम देखते हैं आपके लिए अगस्त मंथ में क्या निकल कर आ रही है। एनर्जीज़ आपसे क्या कहना चाहती है। चलिए, ये भी आने की कोशिश कर रही थी तो मैंने इनको भी ले लिया है। धनु राशि, आपके लिए मैं क्या कहूँ। मेरी सारी जो एनर्जी है, मेरा जो फोकस है सिर्फ कार्ड्स पर ही जा रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि बार बार आपके लिए बहुत अमेजिंग होगा अगस्त मंथ में। आई डोंट नो, रीडिंग शुरू करने से पहले ही मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं। चलिए देखते हैं हम धनु राशि के लिए क्या एनर्जीज़ कह रही है। बहुत हैवी भी होने वाला है मुझे लगता है ये रीडिंग। चलिए देखते हैं। धनु राशि, द वर्ल्ड का कार्ड आया है। टैरो रीडिंग में जब इस तरह के आर्कानाज आते हैं ना तो इसका मतलब है कि रीडिंग कंप्लीट है। बाकी चीज़ें जो भी है वो जीवन के उतार चढ़ाव है, वो तो होते ही रहेंगे। द वर्ल्ड का कार्ड आया है धनु राशि आपके लिए सैजिटेरियस अगस्त मंथ में। टू ऑफ सॉर्ड्स, स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, जजमेंट का कार्ड है, द सन का कार्ड है। ओ माय गॉड, व्हाट्स गोइंग ऑन। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, नो, इतने अमेजिंग कार्ड एक ही रीडिंग में कैसे आ सकते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ कप्स। मैंने आपसे कहा था ना रीडिंग शुरू करने से पहले कि मुझे वाइब्स ऐसे आ रहे हैं, एनर्जीज ऐसी है, इतनी ज़बरदस्त एनर्जीज आपकी अगस्त मंथ में निकल कर आ रही है। मैं आपको फिर से एक बार जो मेजर आर्काना है उनको मैं दिखा देती हूँ। अब तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारे लोगों को अब तो पता चल गया है रीडिंग में, जब इस तरह के मेजर आर्कानाज आते हैं तो उसका क्या मतलब है और आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं। ये 3 कार्ड्स हैं ऐसे, द वर्ल्ड, सन एंड
Wheel of Fortune. These are most amazing and powerful arcanas. It's card. टू ऑफ सॉर्ड से मैं शुरुआत करना चाहूँगी सैजिटेरियस। आपके साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है, वैसे तो काफ़ी लंबे समय से ही हो रही होगी, पर अब भी आपकी दुविधा यही है। इस कार्ड से आप समझिए, डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, आपको सारी सिचुएशन पता है, फिर भी आप हिम्मत नहीं कर रहे हैं। आप अपनी आंखों से पट्टी हटा सकते हैं, चीज़ें देख सकते हैं, समझ सकते हैं, बट आप ये कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप ये किसी और को जिम्मेदारी दे रहे हैं करने के लिए, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ पे मून रिवर्स है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि अमावस्या के टाइम से आपका कुछ कनेक्शन होगा, कुछ जुड़ाव होगा। आप देखिएगा, अगर ऐसा कुछ है तो आपका बर्थ हो सकता है इस दिन, अमावस्या के दिन में, या फिर आपका मून इस वक्त पीड़ित होगा, आपकी मून की दशा चल रही होगी, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, इस तरह की कोई चीज़ आपके जीवन में हो रहा होगा आपकी बर्थ चार्ट में। आप देखिएगा रीडिंग आपके साथ मैच हो रही है या नहीं। टू ऑफ सॉर्ड्स, सिचुएशन को आप देखना ही नहीं चाह रहे, आप बिल्कुल भी नेगेटिव किसी भी चीज़ को आप देखने की कोशिश नहीं कर रहे, आप देखना नहीं चाह रहे। कहने का मतलब ये है, आप उसको, क्योंकि आप उसे फेस नहीं करना चाहते। ये देखिए 7 ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा, आप सिचुएशन से भाग जाना चाहते। कई बार होता है ना, जब हमारे पेरेंट्स हमें कुछ कहते हैं तो हम अपने कानों में हाथ रख लेते हैं और हम नहीं सुनना चाहते हैं, होता है, ये अक्सर होता है। तो आपकी ये सिचुएशन है, आपको सब कुछ मालूम है, बट आप नेगेटिव कुछ भी नहीं सुनना चाहते। बट यकीन मानिए, हमेशा मैं ये कहती हूँ, जीवन में वो चीज़ों को पहले ले लीजिए जिससे आपको डर लगता है। उन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू कर दीजिए। ओके, कि ये प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है, इसका हम डट कर सामना करेंगे। देखिए, जैसे मैंने डट कर सामना बोला, तो क्योंकि मुझे पता था ये आप कर सकते हैं, आपके अंदर स्ट्रेंथ है, और स्ट्रेंथ का कार्ड आया है आपकी इस रीडिंग में। तो सैजिटेरियस कैसे है ना, घबरा जाते हैं पहले वो घबरा जाते हैं, उसके बाद चीज़ें उनसे वही भगवान करवाता है जिन चीज़ों से वो भाग रहे होते हैं। ठीक है, सिचुएशन से नहीं भागना है। कोई भी बुरी सिचुएशन हो उसको पहले एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ ठीक है, ये होने वाला है मेरे साथ, बट मैं इसका इंतज़ाम कर लूँगी और मैं इसमें से फाइट करके निकल जाऊँगी। सेजिटेरियस है, आपको कोई झुका नहीं सकता, आपको कोई मात नहीं दे सकता है। बी स्ट्रॉन्ग ऑलवेज, आई एम सेइंग दिस स्पेसिफिकली, ये वर्ड्स तो मैं हमेशा ही अपने मुंह से निकालती हूँ। सिचुएशन के साथ डट कर सामना करेंगे तो सिचुएशन से आप निकल जाएंगे। आप जितना डरेंगे, आपको वो सिचुएशन उतना ही अपने अंदर आपको पकड़ कर रखेगा, क्योंकि यहाँ पे ये आया है जजमेंट का कार्ड। आप जैसे अपनी सिचुएशन के साथ जज करेंगे ना, आपकी सिचुएशन में भगवान उसी तरह से आपको जजमेंट देगा। कुछ यहाँ पर चीज़ें ऐसी हो सकती है, कहीं चीज़ें आपकी फंसी हुई, आपके कोई काम फंसे हुए, आपके कोई कोर्ट केस फंसे हुए, आपकी कोई आपका केस चल रहा होगा, जहाँ मुझे ऐसा लगता है कोर्ट में, तो मुझे लगता है अगस्त मंथ में वहाँ आपकी सुनवाई होगी और केस आपके फेवर में ही आएगा, क्योंकि इस कुछ 3 कार्ड्स की वजह से ना पूरी रीडिंग ही पॉजिटिव है। देखिए, एक छोटी सी मैं रीडिंग कर रही हूँ कुछ चंद मिनटों के लिए, तो इसमें हर किसी के जीवन का एक मैं थोड़े थोड़े मैं उसके पीसेस यहाँ बता रही हूँ कि क्या होने वाला है। ठीक है, संभावनाएं मैं बता रही हूँ, बट यही होगा ऐसा कभी नहीं होता है। जी धनु राशि, तो मैं कह रही थी कि संभावनाएं हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही होगा। हर दिन आपका कर्म जो है ना, उस पर डिपेंड करता है आपको किस तरह के परिणाम, किस तरह के फल आपको मिलने वाले हैं। क्योंकि शिव जी ने भी यही कहा था कि मैं तुम्हारे और कर्म के बीच कभी नहीं आऊँगा। खैर, ये बहुत लंबी चौड़ी कथा होगी, अगर मैं बोलने लग जाऊंगी तो। हम रीडिंग पे ध्यान देते हैं। जजमेंट का कार्ड आया, आपको डेफिनेटली जजमेंट मिलने वाला है। आपकी किसी ना किसी सिचुएशन में कोई काम अटका हुआ है,
कोर्ट केस फंसा हुआ था, किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ होगी उसमें आपको सफलता मिलने वाली है, परिणाम आपके तरफ ही आएगा और आपको इससे बहुत, पहली बात तो कि बहुत राहत मिलेगी। आप बड़े ही लंबे समय से नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में थे, स्टक थे बहुत बुरी तरह से। जेंडर स्पेसिफिक नहीं, हमेशा की तरह मैं कहती हूँ, क्योंकि मैं फीमेल हूँ तो उसी वर्जन में बोलूँगी। रीडिंग मेल के लिए भी है, ट्रांस के लिए भी है। सिचुएशन में फंसे हुए थे, बट अगस्त मंथ में डेफिनेटली आप इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। आपकी सिचुएशन उस जगह से, उस सिचुएशन से, उस एक सर्कल से बाहर निकलने वाली है। आपको आपके हित में ही जो सिचुएशन है वो आपके हित में ही आएगा। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो सारा सोल्यूशन उसका आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। पर एक चीज़ मुझे बार बार क्यों रीडिंग में सैजिटेरियस ये दिख रहा है, यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी है, इमोशंस को एक्सचेंज करने वाला है। आप बहुत ज़्यादा है ना सैजी, इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि हर तरफ आपने ना अपने पैर फंसाए हुए हैं। एनर्जीज बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह की निकल कर आ रही, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है और यहाँ पे कुछ है। तीनों ही बहुत डिफरेंट एनर्जी है। मैं मानती हूँ कि मैं एक जनरल रीडिंग कर रही हूँ, इसको देखने वाले बहुत सारे लोग हैं और सभी की स्टोरी एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होगी, बट फिर भी एक इंसान जो सेजिटेरियस है ना, उसके लिए भी मुझे ऐसा लग रहा है, सपोज मान लीजिए मैं सेजिटेरियस हूँ, मैंने भी अपने पैर जो है ना सब जगह फंसाए हुए हैं, ये कह सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि मुझे यहाँ पर भी काम चाहिए, मुझे ये वाली मेरी प्रॉब्लम ठीक हो जाए, यहाँ पर जो मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है वहाँ से मेरे पैसे आ जाए। तो मतलब आपने अपने जीवन को ना खुद ही बहुत बिखेर के रखा हुआ है, विच इज़ नॉट गुड। बट कहते हैं जो चीज़ हो गया है उस पर तो आपका कोई कंट्रोल नहीं है, बट आगे चीज़ें ऐसी ना हो उस पर आपका कंट्रोल है, वो आप कर सकते हैं। अब देखिए, नाइट ऑफ कप्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स दोनों ही स्टक एनर्जी है। ये कहीं ना कहीं स्टक हो रहे हैं आप। इमोशंस को भी आप एक्सचेंज नहीं कर पा रहे हैं, आप अपनी अंदर की भावनाओं को भी किसी से शेयर नहीं कर पा रहे। हालांकि इस वक्त आप बहुत भरे हुए हैं, आप अपनी हर एक छोटी से छोटी, जिसे कहते हैं ना राय जितना सामान भी आप अपने इमोशंस किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, बट आप कर नहीं रहे हैं। आपने अपने आप को बहुत गाइडेड करके रखा हुआ है। फोर ऑफ कप्स का कार्ड आया है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे हर कार्ड्स अपने में कुछ कहता है। आपको परमात्मा जो है ना वो बहुत कुछ देने की सोच रहे हैं आगे आने वाले जीवन में। ये 3 कार्ड्स के बारे में तो मैं आपसे बाद में बात करूँगी। आपको बहुत कुछ देना चाह रहे हैं, पर आप ना पॉजिटिव चीज़ लेना नहीं चाह रही हैं, क्योंकि आप अंदर से बहुत भरे हुए हैं। आपको खुद को क्लीन करना होगा सैजिटेरियस, आपको कुछ तो ऐसा करना होगा। देखिए, मैं रीडिंग में वही कह सकती हूँ जो मुझे दिख रहा है। करना ना करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप पे निर्भर करता है। अगर हमें अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना है ना, तो हमें खुद पे भी वर्क करना चाहिए, ठीक है। कुछ लोगों का मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कोई रिलेशनशिप है, वहाँ पर आप अटके हुए हैं। आप गिव एंड टेक वाला जो रिलेशनशिप है, यहाँ पे सिर्फ या तो सामने वाला बहुत दे रहा है, आप स्टक हो सकते हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा दे रहे हैं और सामने वाला स्टक हो सकता है। ये लव एक्सप्रेस करने वाली एनर्जी है, यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है। साथ में ये भी कप आया है, 4 ऑफ कप्स। अगेन वही बात है, एनर्जी एक्सचेंज करने वाली बात है जो आप नहीं कर रहे हैं। आप बहुत उदास और निराश हैं इस चीज़ को लेकर, इमोशंस को लेकर आप बहुत ही बंधे हुए हैं। चीज़ें थोड़ी सी आपको खुद को ठीक करनी पड़ेगी, आपको पहल करना ही पड़ेगा। धनु राशि, बाकी तो मैं ये कहूँगी अगस्त मंथ वैसे बहुत बहुत ही अच्छा है। जितनी भी आपकी परेशानियाँ, सबका सोल्यूशन अगस्त मंथ में हो जाएगा। अगर वाकई में ये होता है ना, तो क्लेम करना प्लीज़।
और अगर आपको खुद भी ये पता चल गया कि हाँ आपके जीवन में अगस्त मंथ में जो महीना आने वाला है नेक्स्ट, उस वक्त आपकी चीज़ें बहुत बेटर हो जाएगी, तो जब बाद में भी आप इस रीडिंग को देखेंगे तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मैं यहाँ पे अनकंडीशनल यहाँ पर आके आप सभी के लिए ये सर्व करती हूँ अपनी रीडिंग, तो आप भी अनकंडीशनल मुझे उसका रिप्लाई कमेंट करके या लाइक करके या सब्सक्राइब करके आप दे सकते हैं, या फिर शेयर करके जिसको शायद इस रीडिंग की ज़रूरत हो। तो एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत ज़रूरी है, ये मैंने हर बार बोला है, बार बार क्या ही मैं बोलूँ, ठीक है। अगर आप रीडिंग देख रहे हैं, तो नहीं देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। द वर्ल्ड का कार्ड आया, सिचुएशन से आप बाहर निकल ही जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। धनु राशि, द वर्ल्ड का कार्ड मुझे बता रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। अगस्त मंथ में आपको पैसे, मुझे लग रहा है कि आपको गेनिंग होगी पैसों की, कहाँ से होगी वो आप देखना, बट यहाँ पे मुझे गेनिंग नज़र आ रही है, आपको बहुत अच्छे खासे अमाउंट आपको मिलने वाला है। द सन का कार्ड आया अगेन, बच्चे से लेकर बच्चे को लेकर आप थोड़े से परेशान होंगे, बट यहाँ पर कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। और मुझे दूसरी जो एक सिचुएशन नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है, कुछ सैजिटेरियस ऐसे हो सकते हैं जिनका अब चाइल्ड बर्थ वाला टाइम आ गया हो, डिलीवरी वाला, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपको बेटा हो सकता है, आपको डेफिनेटली बेटा ही होगा। आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है सैजिटेरियस, आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है अगस्त मंथ में, हम देखेंगे आपकी हेल्थ आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं बोलूँगी, बट हाँ अच्छी है। ट्रैवल के दौरान अपने आप की सेहत का ज़रूर आपने ख्याल रखना है, अपने मेडिसिन हमेशा अपने पास रखने हैं, कब ज़रूरत पड़ जाए नहीं पता है। पानी की यात्रा हो सकती है, पानी की भी कोई यात्रा हो सकती है जो मुझे ऐसा लग रहा है। बाहर आप जा सकते हैं, यहाँ पे फॉरेन कंट्री ट्रिप मुझे नज़र आ रही है। बिज़नेस के मामले से भी आप बाहर जा सकते हैं। आपकी हेल्थ इसमें थोड़ा सा सफ़र कर सकता है, उसका आपने ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने कहा था, मेडिसिन आपने लेना है। बाकी की और क्या मुझे चीज़ बताने की कोशिश कर रही है आपकी एनर्जी, क्या कहना चाहती है। द मैजिशियन, बस अब मैं वाइंड अप करने वाली हूँ। द मैजिशियन का कार्ड है कि ज़मीन भी मेरी, आसमान भी मेरा। सैजिटेरियस, अगस्त मंथ आप ही के लिए है, तो खुश हो जाएं। जो भी मैंने आपको चीज़ें बोली है, थोड़ा सा उस पर वर्कआउट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। नेगेटिव नहीं रहना है, नेगेटिव किसी भी सिचुएशन में आपको खुद को नहीं रखना है। बाहर निकलिए, गाने सुनिए, खुली हवा में घूमें, अच्छे दोस्त बनाएं, अच्छे वातावरण में रहें, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जितने भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना, उनको एक दरकिनार करने की कोशिश कीजिए। आपके अंदर बहुत क्षमता है, आप कर सकते हैं। सारा माइंड गेम है और कुछ नहीं है। बिलीव मी, ट्रस्ट मी। मैं ये कहती हूँ कि अगर मैं एक नॉर्मल सी इंसान अगर अपना जीवन अगर बदल सकती हूँ ना मैनिफेस्ट करके, तो फिर हर इंसान, कोई भी इंसान कर सकता है। इसके लिए विल पावर होना बहुत ज़रूरी है, सबसे बड़ी चीज़ यही है। आशा करती हूँ आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। सैजिटेरियस, अगर ये रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसी तरह से मुझे अपना प्यार देते रहे और मुझे इसी तरह से हिम्मत देते रहें जैसे कि आप देते हैं अपने कमेंट के ज़रिए। तो मैं फिर आपके लिए नई नई रीडिंग लेकर आती रहूँगी। अभी के लिए जय माता दी।